आयशा भाई, जो कुछ अखबारों में लिखा है सब कुछ झूठ है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सब झूठ है। मैं आपको समझाता हूँ, आपकी लड़कियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब कुछ झूठ है ना? हाँ? सैयदा के बारे में सब कुछ झूठ लिखा है? झूठ है भाई, कसम से झूठ है, वाकई झूठ है भाई। सईदा बाजी हमारे पास सालों से काम कर रही हैं। चले आप घर चले, मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा। मैं आपकी बंदूक पर कसम खा रहा हूँ, सब झूठ है। सईदा कभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं कर सकती। जो कुछ लिखा है सब बकवास है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको, हिसाब लेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो। आप यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आ गए, मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब तुम फोन रखो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास। गुड, लेकिन आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मजबूत दलीलों की जरूरत है। वो तो ठीक है, इस काम में बहुत खतरा है। मैं जानता हूं, इसीलिए इतने पैसे दे रहा हूं। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ बोलो फराद। मैंने अखबार देखा, तुम ठीक तो हो ना? काफी सारे रिपोर्टर्स घर पे पहुंच गए हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम लोग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फराद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हकान साहब कॉल मिलाओ। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की है, वो तरदीद पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है इसके बाद इनको और भी तो स्पॉन्सर्स मिलेंगे ना। थैंक यू फराद, लेकिन तुम्हें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। यार नारन, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मेरी वजह से उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को भी अजाब बना दिया। खैर, मैंने उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया और प्रेशर में भी डाल दिया। वो लोग बहुत डर चुके हैं। कल तक वो इस खबर की तरदीद खुद कर देंगे। फिरात ने भी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को शामिल कर लिया है। अगर तरदीद ना की तो नुकसान होगा उनको। अरे यार, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं खुद तो सॉल्व कर रहा हूँ ना। सैयदा के नाम पर हम उनके खिलाफ केस करेंगे और फॉलो अप भी रखेंगे। मेरे ख्याल से तो हमें हरगिज इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना बढ़ाएंगे उतनी और बातें होंगी। पता है क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी पार्टी देनी चाहिए हमें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस पार्टी में 3-4 तस्वीरें खींचकर इधर से उधर लगवा देंगे। सब समझ जाएंगे कि सब ड्रामा था। हाँ, जबरदस्त। हम लोग केस भी फाइल करेंगे और साथ में पार्टी भी देंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोई आएगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ इस लड़की को, ये क्या चीज है। नहीं, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती अपने आप को। वो तरदीद नहीं छाप रहे और उन्होंने बताया कि जिन फोटोग्राफर्स ने तस्वीर खींची थी उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। काफी क्रिटिकल कंडीशन है। ये जरूर सरमत का ही काम होगा। तो अच्छा हुआ ना, जो हरकतें कर रहे थे उस पे पिटना तो चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और लोग तो हर तरफ से मुझे ही नोचना चाह रहे हैं, बल्कि नोच रहे हैं। हाँ बाबा बोले। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब फराद एक सेकंड रुको, मैं इसकी वकील हूँ, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा डिप्रेशन दूर कर दूंगा। हम जैसे पुलिस स्टेशन से निकलेंगे तो सूप पीने चलेंगे। ओवर मत हो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। चलो आ जाओ, सूप पीने चलेंगे चलो ना। चलो चलो। ओफ, एक तो तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं होती आतिफ। फरात, ये अचानक से यसलिहान जाने का ख्याल कहां से आ गया? बाबा की सेफ की तलाशी लेने जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि बाबा की तिजोरी में से क्या मिलता है मुझे। हाँ, शायद कुछ 1-2 चीजें मिल जाएं। आखिर तुम अपने बाप पे केस तो करोगे नहीं? जरूरत पड़ी तो जरूर। मैंने कई बार बाबा को वार्न भी किया कि इन कमीनों से अपना ताल्लुक तोड़ लें,
मुझे यकीन है कि उन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया होगा। इट्स ओके, मैं उठा लूंगा, कोई बात नहीं। पहले की तरह अब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं अपनी जिंदगी का बोझ एक एक करके उतार फेंकूंगा निकाती भाई। बेटा, तुम्हारी मंगेतर तो इन चीजों को छोड़ेगी नहीं, मगर इसकी वजह से तुम अपने आप को खतरों में मत डालना। अगर मैंने सरमत की किताब को बंद ना किया तो मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा कभी। हेलो, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, एक बिजनेस टूर है। हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर जाना होगा। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। ये तुम्हारा टूर अचानक कहाँ से आ गया? खुदा हाफिज इमराना बेटा। कैन कैन मैंने सोचा तुम अभी काम कर रहे होगे, थके हुए होगे और खाने का भी ख्याल नहीं आया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खाना लेकर आई हूँ। सोचा रोमांटिक डिनर करते हैं एक साथ। अरे वाह डेनिस, मुझे तो तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारी ऐसी लड़ाई हुई और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उफ, बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने पहल कर दी तो इसमें क्या बुराई? और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि इमराना की वजह से हमारे ताल्लुकात खराब हो। हाँ ठीक है। वो जो नैरिन का भालू है ना, उसने उन जर्नलिस्ट को पकड़कर ऐसी पिटाई की कि सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं। उन्हीं लोगों की वजह से बेचारा आते पुलिस स्टेशन में है। इसमें खुश होने की क्या बात है डेनिस? मारा पीटा है क्या मतलब है? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हाँ तो क्या हुआ? बुराई क्या है इसमें? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो आदमी देखने में इतना सीधा लगता है मगर हरकत कितनी बुरी की उसने। हद है यार, अगर वो भालू तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है ना तो ले आते हैं तुम्हारे लिए। फराज साहब खुशामदेद। पता होता तो तैयारियां कर लेते। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं। हिकमत साहब तो ऑफिस गए हुए हैं, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाह रहा हूँ। जी जैसे बेहतर समझे आप। कुछ चाहिए हो तो मैं यहीं हूँ। हिकमत साहब, थोड़ी देर पहले छोटे साहब आए हैं, तिजोरी खोल के उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। उठो उठो क्या? सोने दो यार। जागो ना यार। मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त से नाश्ता तैयार करूंगी मगर उससे पहले मुझे सारी चीजें समेटनी है। अब जाओ जल्दी से ब्रेड लेकर आओ। अच्छा जाता हूँ, लेकिन कॉफी बना दो प्लीज। पता नहीं ये जगह आखिरी बार कब साफ हुई थी। मेरी चीजों की जगह चेंज मत करना, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। डेनिस, ये तुम क्या कर रही हो यार? हमें तो नाश्ता करना था, मुझे बहुत भूख लगी है। वो इतनी गंदगी में नाश्ता कैसे कर सकते हैं? अरे यार, तुमने तो अब तक कॉफी भी नहीं बनाई। और डेनिस, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने ये सब कहां से निकाल दिया? और मेरे ब्रशेस कहां हैं? डेनिस, ये क्या कर रही हो यार? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे इतने महंगे ब्रशेस हैं, इधर लाओ यार। हाँ तो क्या हुआ? तुम जानते हो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही ये चीजें खोल खोल कर देखना चाहती हूँ। 100 साल से ये जगह साफ नहीं हुई है, साफ करी हो तो शुक्रिया अदा करो। मैं डेनिस, आखिर तुमसे किसने कहा है सफाई करने को? मैं इसलिए सफाई नहीं करवाता क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी चीजें नहीं मिलती हैं। लाओ ये इधर। तो छोड़ो, छोड़ो, इस पे जर्म्स लग जाएंगे, समझे तुम?
डेनिस, तुम्हें अपने घर जाके जो मर्जी करना है करो, लेकिन खुदा के वास्ते यहाँ पर मेरी चीजों को छोड़ दो। इधर लाओ। छोड़ो तुम कैन, मुझे क्या तुमसे, इन सब चीजों से। तुम यहीं अकेले रहो, यहीं खाओ और यहीं मर जाओ तन्हाई में। बाहर में जाओ। अरे यार, मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? ये लड़की तो पागल हो गई है। क्या तुम रात को बहुत देर से आई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, ठीक तो है आतिफ? उसका बयान लेकर उसे छोड़ दिया, लेकिन ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। क्या तुमने ये खबर देखी? कॉलगल की खबर देने वाले जर्नलिस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का आतिफ बर्सल से रात को बयान। नॉनसेंस। बस 2 दिन। हाँ, बस 2 दिन। अगर मेरी जिंदगी के 2 दिन अच्छे गुजर जाएं तो मुझे बहुत हैरत होती है। देखो, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। सुकून और खुशी तो मेरे लिए बनी नहीं है। रात को सो तो कुछ और, सुबह उठो तो कुछ और होता है। उठो, तैयार हो, चलो। क्या मसला है यार? नैरन घर पे नहीं है हया साहिबा? हम लोग एक नेक काम के लिए आए थे। नैरिन और मेरी बात हो गई थी कि स्कूल खत्म होने के बाद। आप बताएं ना, हमें क्या बात है? हाँ, क्या वो यहाँ नहीं है? ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन जाहिर है उसे तलाश किए बगैर तो रिश्ता नहीं तय किया जा सकता ना। क्यों? काजान फैमिली का हमारी फैमिली से रिश्ता नहीं बनने जा रहा था? इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से बाबा गए हैं मेरी अम्मी का दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता है। वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो इस घर से चली गई, बस यही बात है। आपा हफीज़े खाला के घर पे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी है। वो पढ़ाएंगे अब मेरी आपा को। तुम कैसे भाई हो मेहमत? तुमने कैसे इजाजत दी उसे? मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है, मगर एक बात है, वो यहाँ से बेहतर हाल में है। हाय अल्लाह, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। चलो अम्मा उठो। हाँ। इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। सुनो, इधर भी दो ना। बाबर बैला है। चलो अम्मा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बात के बारे में? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे क्या पता बेटा, मेरी अपनी परेशानियां कम है जो मैं अब इस लड़की का भी पीछा करती फिरूं। अभी उधर चल के उस लड़की को यहाँ लेकर आते हैं। देखो बेटा, वो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। तुम हफीज़े खाला को नहीं जानते, वो यहाँ की सबसे इज्जतदार और अमीर खातून है। वो तो हमें अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देंगी। तुम्हें जो करना है करो, मगर मुझे कम से कम उन अमीरों के घर ले जाके बेइज्जत न करवाओ। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। बस एक ही चीज तो मांगी थी आपसे, आपने वो भी नहीं दी मुझे। मैं जा रहा हूँ। हफीज़े आंटी आ रही हूँ। बाबर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपना सामान समेटो। इस तरह गैरों के घर रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अपना सामान समेटो फौरन। क्या हो रहा है यहाँ? तुम कौन हो और क्या कर रहे हो मेरे घर पे? मेरा नाम बाबर जोलो है। मैं उधर नैरन के पड़ोस में रहता हूँ। मैं एक अच्छे काम के लिए अपनी अम्मी के साथ इनके घर पर गया था। पता चला ये यहाँ थी तो यहाँ आ गया। समझ गई मैं। तुम भी इसको पसंद करते हो? नैरन, क्या तुम इसको पसंद करती हो? नहीं हफीज़े आंटी, मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एग्जाम की तरफ है, किसी की तरफ नहीं। मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई का कोई मसला नहीं। तुम चाहो तो फिर भी। तुमने इसकी बात नहीं सुनी? बस चलो अब यहाँ से जाओ। तुमने लड़की का हाथ मांगा, उसने मना कर दिया। चलो अब जाओ। नैरन, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? सर प्लीज आइए। हाथ छोड़ो मेरा। क्या पागल है ये? मुझे नहीं पता हफीज़े आंटी, ये आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो इस मामले को इस हद तक ले जाएगा। उसको उसका जवाब मिल गया और वो यहाँ से चला गया। चलो। मेहमत, जाओ नैरन को फौरन घर वापस लेकर आओ। क्या मतलब बाबर भाई, मैं उसे क्यों लेकर आऊं? तुमने उसे बर्बाद कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी उसकी। गिरबान क्या छोड़ो। मतलब है? कहा ना गिरबान छोड़ो। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उसे, जिंदगी खराब कर दी उसकी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे अब। अरे वाह, अरे वाह, ये क्या किया तुमने? सारा माल तुमने मेरा जाया कर दिया। क्या तुमको समझाया नहीं था? तुमने पहले ही दिन इतना नुकसान करा दिया। ये क्या किया तुमने? इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसमें मेरा कसूर है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेके। हद हो गई। पता नहीं क्या गलती की थी मैंने जो तुम्हें नौकरी पे रख लिया। अच्छा बस बहुत हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से। जा रहा हूं मैं। देखो तो इसने मेरा कितना माल जाया कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। कितना नुकसान किया है तुमने मेरा। सब कुछ इस नैरन की वजह से होता है। खुद तो वहां जाके बैठ गई है। सारी मुसीबतें इस नैरन की वजह से हैं। पागल हो गया। खुदा करे मर जाए, मर जाए खुदा करे। यही तो था, यही रखा था मैंने। कहाँ जा सकता है? चलो बेटा जल्दी करो, तुमने पहले इतनी देर लगा दी है, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं बचा। हफीज़ी आंटी, मुझे मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। मुझे याद है मैंने यही अपने हाथों से रखा था। ओ खुदाया, ये क्या हुआ? हो गया। देखो मैंने रात को ही कहा था कि सोने से पहले हर चीज सेट करके रखना। मैंने सोचा था आखिरी बार फॉर्मूलेज देख लूं, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। मैं अपना एडमिट कार्ड कैसे भूल सकती हूँ? मैंने अपने हाथों से रखा था जब मैं घर से निकली थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे घर भूल आई? हफीज़ी आंटी, मेरी आदत नहीं है ऐसे चीजों को भूलना, लेकिन शायद टेंशन में मैंने कहीं भी रख दिया हो। ठीक है, जो भी है तुम ड्राइवर के साथ फौरन एग्जामिनेशन हॉल जाओ। मैं तुम्हारे घर जाके देखती हूँ और अगर मिल गया तो फौरन एग्जामिनेशन हॉल पहुँच जाती हूँ। उस कार्ड के बगैर मुझे एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देंगे। फिर इसके अलावा कोई चारा है क्या? चांस तो लेना पड़ेगा। तुम वहाँ पहुँचकर उनसे रिक्वेस्ट करो, मैं वो फौरन लेके वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है? अब जानती ना कि वो मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे। हफीज़ आंटी, क्या मेरे इतने सालों की मेहनत क्यों मिट्टी में मिल जाएगी? मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ पहले तुम ये ढूंढूं? रोना धोना बंद करो, परेशान ना हो। शनाख्ती कार्ड लेना नहीं भूलना। हो सकता है वो एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दें। चलो आओ, अब चलो। देखिए, मेरे घर वाले मेरा एडमिट कार्ड लाते होंगे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे ये एग्जाम देने दे। इससे मेरी जिंदगी जुड़ी है। अगर मैंने हरा दिया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा कार्ड रख लें, घर वाले आते होंगे। हफीजा जल्दी खाला, करो, जल्दी मुझे नैरिन का कमरा दिखाओ। क्या हो गया है? उसका एडमिट कार्ड गायब है, वो यहाँ भूल गई है। क्या तुम इसकी बात तो नहीं कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बगैर पेपर नहीं देने देते ना? नहीं देने देते ना? मुझे दो ये तो। मुझे क्यों मारा? अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन इस चीज का जवाब तुम्हें देना होगा। भाई, क्या ये तुमने किया था? हाँ, मैंने किया। नैरन की वजह से मुझे पहले ही दिन मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। मैं जाके महिला के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा सैयदा? उससे क्या कहूंगा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं हर तरीके से बेकार हूं, बेरोजगार हूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नैरिन, नैरिन देखो, मुझे ये मिल गया। ये लो, पकड़ो और जल्दी जाओ एग्जाम दो। बेटा जल्दी ये लो और जल्दी जाके एग्जाम दो। चलो। देखो देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे घर वाले मेरा रोल नंबर स्लिप लाएंगे। अब तो मुझे अंदर जाने दो। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती हैं।
सरमत, तुम्हारे ख्याल से तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया है मैंने। उन रिपोर्टर्स को तुमने ही पिटवाया ना? तौबा करो, मुझे तो पता भी नहीं है नैरन। झूठ मत बोलो मुझसे। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, लेकिन तुमने उन रिपोर्टर्स को पिटवाकर बहुत बुरा किया। अब बताओ मुझे क्या होगा? क्या होगा सरमत? देखो सरमत, इसके बाद हमारी सलाम दुआ भी खत्म हो जाएगी और ये लड़की यहाँ काम नहीं करेगी, बल्कि एक कदम भी नहीं रखेगी। भाभी, मैं इस रोटी की कसम खाता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं मालूम। क्या भाभी? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? किस रिश्ते से तुम मुझे भाभी बोल रहे हो? जान से मार डालूंगी अगर आइंदा मुझे भाभी कहा तो। सुना तुमने? चलो। अली, जरा बोलने से पहले सोच समझ लिया करो। उसे भाभी कह रहे हो तुम, वो भाभी है क्या? आपा क्या किया आपने? मैं अच्छा खासा सरमत के साथ काम कर रही थी, अपने पैसे बना रही थी, आपने सब कुछ खराब कर दिया। अब मेरा क्या होगा? ये सब कुछ तुम ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो आज ये दिन ही देखने पड़ते। ये तुम लोगों ने क्या किया? मैंने तो सिर्फ डराने के लिए कहा था, जान से मारोगे। लानत है तुम लोगों पर। चलो अब यहां से फौरन निकलो और गांव चले जाओ। चलो जाओ जाओ, निकलो। ये उठाओ यहां से, सारे निशान मिटा दो, कोई नजर नहीं आना चाहिए। जल्दी निकलो यहां से, चलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे आपसे मिलने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। क्या ढूंढ रहे हो तुम? जो कुछ जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि हथियार स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से करते हैं, वो भी अपने चेहरे पर किसी किस्म की सुर्खी लाए बगैर? क्या करोगे तुम? मुखबरी करोगे अपने बाप की जाके? मैं झूठ क्यों बोलूं? करना तो मैं बिल्कुल यही चाहता हूं, लेकिन अगर आपने सरमत और एरोल की गंध लोगों के सामने लाने में मेरी मदद की तो भागने का पूरा मौका दूंगा आपको। और तुम समझते हो कि वो लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? हा? बेवकूफियां करना बंद करो और होश में आओ। जो होना है हो जाए। अब मैं ये छोरा अपनी पीठ पर लगाए घूम नहीं सकता। मैं तंग आ गया हूं। अब ऐसी जिंदगी कायम करूंगा जिसमें मुझे किसी की गंध अपने पीछे बिला वजह नहीं छुपानी पड़ेगी। एक ही रास्ता है कि आप सब कुछ मुझे साफ साफ बता दे बाबा। आपको अपनी पूरी जुर्म की टीम मुझे सौंपनी होगी। आपके पास कोई चॉइस नहीं इसके सिवा। सोच लें, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम यहां से जा नहीं सकते, गोली भी चल सकती है। चलाए ना। ये जो मॉन्स्टर आपने खड़ा किया है ना, आज नहीं तो कल आपको निकल जाएगा। चलाएं। अपने आप को डर की आदत मत डालें बाबा। अब ये इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी।
और मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि मिस्टर रोल 3 दिन तक मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सैयदा की अपनी हरकतों की वजह से इसकी जॉब तो गई, मुझे यकीन है कि मेरी जॉब भी चली जाएगी। जो भी हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता था अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। अभी भी फ़ोन नहीं मिल रहा। सुबह से इमरान से रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। इसका घर भी बंद है। तुम ज़रा फ़ोन करो। फिरात के ड्राइवर निकाती से पूछो तुम कहाँ हैं वो दोनों। सुनो डेनिस, मेरा ख्याल है हम दोनों जानते हैं कौन है इसके पीछे। वैसे आजकल इमराना काफ़ी खुश है ना? बकवास मत करो तुम। आखिर ये सब करके उसे क्या फ़ायदा हासिल होगा? सबको अपने जैसा मत समझा करो सईदा। हाँ, तुम हमेशा यहाँ क्यों होती हो? बोलो। इतना खूबसूरत घर है तुम्हारा। हाँ, इतना खूबसूरत, और एक तुम हो कि हमेशा यहीं पर पड़ी रहती हो। हाँ, तुम अगर हमारे साथ रहने का सोच रही हो तो ये अलग बात है। जानती हो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यहीं पे शिफ्ट हो जाओ, हमारे साथ तुम किराया भी शेयर कर लेना। सैयद। ठीक है। निकाती अंकल एयरपोर्ट पे फराद का इंतज़ार कर रहे हैं। कल से उन्होंने इमराना को देखा भी नहीं है क्योंकि निकाती अंकल ने कल रात तो होटल में गुजारी थी। अब इमराना फिराद के घर में है और वो शहर से बाहर। यार इमराना, आखिर तुम हो कहाँ? मैडम, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बिलियोस्काया बात कर रहा हूँ। आप कौन? क्या पुलिस? मेरी बहन का फोन आपके पास क्या कर रहा है? मैं सुबह से उसे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, वो ठीक तो है ना? क्या मतलब बीच सड़क पर हैं आप? क्या मतलब जंगल जाने वाली सड़क पर हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ तो बताएं। इमराना ठीक तो है? मुझे तो। हेलो जी, बताइए। मैं वकील नैरिन यलमास बात कर रही हूँ। आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं? ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। चलो तो मेरे साथ। ऋषभ, तुम तो कह रहे थे कि तुम दुकान बंद करके घर आ रहे हो और तुम तो यहाँ बैठे हो। हाँ, बस कुछ सोच रहा था। क्या बच्चे सो गए? हाँ, सो गए, लेकिन तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं सोई है। उसके स्कूल में फ्लूट कंपटीशन है। वो कह रही थी मैं जरूर जीतूंगी। इंशाल्लाह। चलो चले। सरमत, खुदा के लिए मेरी मदद करो तुम। सरमत, मेरी बहन, आप ही बचा सकते हैं। मैं इसे रोक नहीं सकी, तुमसे मिलना चाहती थी। वैसे पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, परेशान मत हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ आप उसे ढूंढ सकते हैं। मुझे यकीन है सिर्फ आप उसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बहन को कुछ हुआ है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आप कुछ हो गया है। पुलिस वालों को इमराना का बैग जंगल से मिला है। डेनिस, आप यहाँ बैठे, पानी लेकर आओ। मैंने कहा पानी लेकर आओ। डेनिस, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले